कि हुकूमत का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदादों को छीनना उसका मकसद है। वक्फ का कानून बनाना चाहती है बीजेपी की हुकूमत। अगर खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो ना सुन्नियों के पास कुछ बचेगा, ना शियाओं के पास कुछ बचेगा। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 99% सुन्नी और शिया इस वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, पर 1% है जो इब्नुल वक्त है, उनके लिए जरूरी है कि हुकूमत को सलाम करना, नमस्ते करना, झुकना। खैर कोई बात नहीं। मेरी आपसे अपील है कि हम तमाम को अपने इत्तेहाद को मजबूत करना है। यकीनन हम अपने अपने मसलक पर चलेंगे, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर हमारी नजरें उनसे कभी हम नहीं उठा सकते जो हमारे खुले दुश्मन है। मिसाल के तौर पर वक्फ का कानून बनाना चाहती है बीजेपी की हुकूमत। अगर खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो ना सुन्नियों के पास कुछ बचेगा, ना शियाओं के पास कुछ बचेगा। हर चीज हुकूमत उसको कब्जा कर लेगी, हासिल कर लेगी। मगर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 99% सुन्नी और शिया इस वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है। और मैं आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से कह रहा हूं कि जो हमारे बुजुर्गों ने जिस उसूल को कायम किया था वो आज भी हमारे लिए मशाल राह है और कल भी मुस्तकबिल में रहेगा। तो आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू। जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास लिहाज नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना। बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उनको डायरेक्शन किसी भी तरह से दुबई से मिल रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी हैं, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक त्रिसदस्यीय कमेटी जो डीएम महोदय द्वारा 29 तारीख को दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाई गई थी, उसी कमेटी द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई जिसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा दिए गए थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हुए। उसी आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली पे और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह अभियोग अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, और जो व्यक्ति सामने आके ये क्लेम करेगा कि ये मेरा वक्फ है, फिर उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हर चीज हुकूमत उसको कब्जा कर लेगी, हासिल कर लेगी। मगर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 99% सुन्नी और शिया इस वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें
सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी हैं, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास व लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा, और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है।